Hello everyone, this is Jyoti Singh, Assistant Professor, Department of Botany, MLV Government College, भीलवाड़ा। ब्रायोफाइट्स में आज हम मार्केंशिया का जनरल स्ट्रक्चर डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आप इस स्लाइड में देख पा रहे हैं कि मार्केंशिया का क्लासिफिकेशन या आप कहें मार्केंशिया की सिस्टमेटिक पोजीशन, हिंदी में कहेंगे मार्केंशिया की वर्गीकृत स्थिति दिखाई है। इसमें प्रभाग ब्रायोफाइटा, प्रभाग यानी कि डिवीजन, वर्ग हेपेटिकोप्सिडा, क्लास हेपेटिकोप्सिडा, गण यानी कि ऑर्डर मार्केंशियल्स, फैमिली कुल मार्केंशियसी और इसका जीनस वंश मार्केंशिया। मार्केंशिया एक बहुत ही विश्वव्यापी वंश है जो सारे विश्व में पाया जाता है और इसकी लगभग 65 के करीब स्पीशीज़ होती हैं और नम और ठंडे छायादार स्थानों पर ये पाया जाता है। इंडिया में लगभग इसकी 12 स्पीशीज़ पाई जाती हैं और ज़्यादातर जो जातियां हैं वो हिमालय के रीजन में, हिमालयी रीजन में या दक्षिण भारत के रीजन में पाया जाता है। कुछ स्पीशीज़ के नाम मैं मेंशन करूंगी यहाँ पर। मार्केंशिया पॉलीमॉर्फा, मार्केंशिया पामेटा, मार्केंशिया नेपालेंसिस, मार्केंशिया सिमलाना, मार्केंशिया इंडिका, ये प्रमुख भारतीय जातियां हैं। जैसे शिमला में मिल रही है तो नाम हो गया शिमलाना, नेपाल की नेपालेंसिस हो गया, इस तरह से इनका ये स्पीशीज़ का नाम है। और इसमें से मार्केंशिया पॉलीमॉर्फा जो है वो सर्वाधिक व्यापक रूप से पाई जाती है, यानी कि अधिकांशतः आपको अगर दिखेगी जाती तो वो मार्केंशिया पॉलीमॉर्फा ही होती है। और ये जो है काफ़ी ऊंचाई तक चट्टानों, नदियों के किनारे, नम भूमि, झरने आदि सब जगह पर जहाँ पर नमी पूरे वर्ष उपलब्ध रहे उन स्थानों पर ये पाई जाती है। इस चित्र में आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर मैंने मार्केंशिया का थैलस का जो डायग्राम है, जैसा कि आप बुक में देखते हैं, वो आपको नजर आ रहा है। तो मार्केंशिया चूंकि एक ब्रायोफाइट है, ठीक है, मार्केंशिया एक ब्रायोफाइट है, यानी कि इसमें प्लांट बॉडी जो है थैलॉइड है। पादप कैसा है? सुकायक है, यानी कि जड़, तना, पत्ती में विभेदित नहीं है। इस पादप को कहते हैं थैलस या सुकायक, सुकाय। तो पादप कैसा है? शयान है। शयान यानी कि प्रोस्ट्रेट। चपटा, चपटा मतलब फ्लैट। पृष्ठाधारी, पृष्ठाधारी का अर्थ है डॉर्सी वेंट्रल, यानी कि उसकी दो सतह हैं, ऊपर की डॉर्सल, नीचे की वेंट्रल। तथा द्विभाजी शाखित, द्विभाजी शाखित को इंग्लिश में हम बोलेंगे डाइकोटोमसली ब्रांच्ड। तो यानी कि आप ये देखिए कि प्लांट बॉडी कैसी है? थैलॉइड है, प्रोस्ट्रेट, फ्लैट, डाइकोटोमसली ब्रांच्ड और इसकी ऊपर की सतह डॉर्सल, नीचे की सतह वेंट्रल। और ये जो थैलस आप मार्केंशिया का देखते हैं, जब प्रैक्टिकल में आप देखेंगे, एक्सरसाइजेज में आप आएंगे, तब आप देखेंगे कि ये जो रिक्शिया की तुलना में इसका थैलस आकार में बड़ा है और थोड़ा ब्राइट ग्रीन कलर का नज़र आता है। लगभग 2 से लेकर 10 सेंटीमीटर तक की लंबाई का ये हो सकता है। थैलस की प्रत्येक जो शाखा है, जो मैंने बताया, जैसे चित्र में आप देख पा रहे हैं कि ये जो लंबी लंबी शाखा जैसी नज़र आ रही है, लीव्स जैसी सी, इनके शीर्ष पर एक खांच स्थित होती है जिसको हम एपिकल नॉच या शीर्षस्थ खांच कहते हैं। इसमें जो नॉच है उसमें वृद्धि बिंदु स्थित होता है जो इसका मेन ग्रोइंग पॉइंट होता है और इन्हीं में सेल डिवीजन या माइटोसिस होता है जिसके द्वारा थैलस की वृद्धि होती है। शाखा के मध्य भाग में स्पष्ट आपको मिड रिब नजर आएगी। इस प्रकार से आप इसको थोड़ा बड़ा करके देखेंगे तो थैलस के मध्य भाग में आप मिड रिब या मध्य शिरा देख रहे हैं। और जो ऊपर की अपाक सतह है वो पॉलीगोनल एरियाज में डिवाइडेड है, जैसा इस चित्र में नजर आ रहा है। उनको हम कहते हैं बहुकोणीय क्षेत्र। और जब आप इसके थैलस को यूं ही पेट्री प्लेट में या स्लाइड पर लेकर उससे देखते हैं
हैंड लेंथ से, तब आपको ये जो बहुकोणीय क्षेत्र हैं या पॉलीगोनल एरियाज हैं, ये बहुत स्पष्ट रूप से दिखाई देते हैं। इसका थैलस का थोड़ा सा पार्ट कट करके आप स्लाइड पर रखकर और सिंपल ग्लिसरीन डाल के भी कवर स्लिप लगाकर आप देखेंगे माइक्रोस्कोप में, तो इसमें पॉलीगोनल एरियाज इस तरह से जो चित्र अभी दिख रहा है, इसको मैं बड़ा कर रही हूँ, इस तरह के क्षेत्र नजर आएंगे और हर क्षेत्र के अंदर एक काला बिंदु नजर आ रहा है, जैसा कि आपको डायग्राम में दिख रहा है। ये आपको वैसे भी नजर आएगा माइक्रोस्कोप में। तो ये काला बिंदु क्या है? ये एयर पोर है। एयर पोर, वायु छिद्र। ठीक है, वायु छिद्र यहाँ पर स्टोमेटा के जिस प्रकार कार्य करता है, जैसे बड़े जो हायर प्लांट्स होते हैं, एंजियोस्पर्म्स हैं, उनमें आपको स्टोमेटा नजर आते हैं। स्टोमेटा यानी कि रंध्र, तो गैसियस एक्सचेंज के लिए होते हैं। यहाँ पर उसी ही प्रकार की संरचना ये वायु छिद्र है, और इसके द्वारा प्रकाश संश्लेषी प्रकोष्ठ अथवा वायु प्रकोष्ठ, जो अब आप आगे जब डिटेल में इसका पूरा स्ट्रक्चर पढ़ेंगे तो वो बाहर की ओर खुलता है। तो अभी आप इतना समझें कि थैलस को यूं ही इसी प्रकार आप माइक्रोस्कोप में ऑब्जर्व करते हैं तो इसमें बहुकोणीय क्षेत्र या पॉलीगोनल एरियाज नजर आते हैं, और इन एरियाज में एक एक काला बिंदु नजर आ रहा है हर एक में। ये काला बिंदु वायु छिद्र है या एयर पोर है। ठीक है, अब आप इस चित्र को ध्यान से देखिए। ये थैलस की निचली सतह का चित्र है, यानी कि अभ्यक्ष सतह या वेंट्रल सरफेस, जो सबस्ट्रेटम या आधार से संलग्न रहती है। ठीक है, ये जो पहले वाला चित्र है ये ऊपर की सतह का है, जिसमें आपको जैमा कप नजर आ रहे हैं। जैमा कप क्या है? इनको हम बोलते हैं जैमा धानी। ये क्या है? एक इस प्रकार की संरचना है जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में हेल्प करती हैं। इनके अंदर जैमा पाए जाते हैं, कप जैसी संरचना होती है, और ये मध्य शिरा पर स्थित होते हैं और वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में अहम रोल निभाते हैं। और प्रेजेंस ऑफ जैमा कप्स इज अ वेरी कैरेक्टरिस्टिक फीचर, इज अ डिस्टिंग्विशिंग फीचर ऑफ मार्केंशिया। मतलब मार्केंशिया के थैलस को कई बार हम वाइवा में क्वेश्चंस पुट करते हैं कि दो थैलस रखे हुए हैं, आप कैसे पहचानोगे बिना माइक्रोस्कोप यूज करे कि कौन सा मार्केंशिया है कौन सा रिक्शिया है? तो आप प्रेजेंस ऑफ जैमा कप, अगर थैलस के ऊपर जैमा कप नजर आ रहा है तो वो डेफिनेटली मार्केंशिया का थैलस है। यूं और ब्रायोफाइट्स में भी जैमा कप पाए जाते हैं, लेकिन आपके कोर्स में रिक्शिया है, मार्केंशिया है, तो उनमें ही तुलनात्मक रूप से मैं आपको बता रही हूँ कि जैमा कप अगर नजर आ रहा है थैलस के ऊपर तो वो मार्केंशिया है। अब आती है इसकी लोअर सरफेस की बात। ये चित्र में आप देख रहे हैं, इसकी लोअर सरफेस पे जहाँ मध्यशिरा रहती है उसके निचले हिस्से से दो प्रकार की अपेंडेजेस निकली रहती हैं। अपेंडेजेस में क्या क्या इंपॉर्टेंट है? दो है, एक तो है स्केल्स और एक है राइजोइड्स। राइजोइड्स यानी कि मूलाभास, मूल प्लस आभास, मूल के समान आभास देने वाली संरचना, मूलाभास। मूल का कार्य क्या होता है? पादप को आधार से संलग्न रखना और खनिज व जल का अवशोषण करना पादप के लिए। ठीक है, ये दो कार्य रूट्स के होते हैं। उसी प्रकार से राइजोइड्स के भी ये दो कार्य हैं कि ये पादप को, ये थैलस को, मार्केंशिया का ये जो थैलस है, इसको आधार से, सबस्ट्रेटम से, जहाँ पर भी ये ग्रो कर रहा है उससे संलग्न रखती हैं, उससे एंकर करके रखती हैं, और खनिज, लवण व जल का अवशोषण करती हैं। ये दो कार्य हैं इनके। तो राइजोइड्स जो हैं, इसमें मार्केंशिया में दो प्रकार के राइजोइड्स पाए जाते हैं, वो अभी हम आगे के भाग में डिस्कस करेंगे। और शल्क होते हैं। शल्क क्या है? प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं। जो वृद्धि बिंदु, जैसा मैंने आपको शीर्ष पे पहले बताया कि शीर्ष खांच में वृद्धि बिंदु होता है, ग्रोइंग पॉइंट होता है। अगर वो ग्रोइंग पॉइंट किसी कारण क्षतिग्रस्त हो जाए तो पादप की वृद्धि रुक जाएगी। तो इस ग्रोइंग पॉइंट को बचाना एक मुख्य कार्य है। इसके लिए चारों ओर ये स्केल्स पाए जाते हैं जो श्लेष्मा का स्राव करते हैं, श्लेष्मा सिक्रीट करते हैं और वृद्धि बिंदु को सूखने से बचाए रखते हैं, जिससे कि विपरीत परिस्थिति हो, पानी की कमी हो तो भी पादप का ये वाला हिस्सा सूखे ना, और जैसे ही पानी उपलब्ध हो ये ग्रो करके थैलस बना ले। ठीक है, तो ये एक कायिक जनन का भी रोल प्ले करते हैं।
अब आपने ये तो देख लिया। हाँ, अब आप ये दो चित्र देखिए, ठीक है। इसमें मार्केंशिया के थैलस पर ये आपको युग्मक धर या जो ये शाखाएं जैसी नजर आ रही हैं, ये क्या है, जनन शाखाएं हैं, जैसा नाम में लिखा हुआ है, आप पढ़ो, एंथ्रीडियोफोर और आर्चिगोनियोफोर, ठीक है। तो ये जो एंथ्रीडियोफोर और आर्चिगोनियोफोर हैं, ये ऊर्ध्व जनन शाखाएं हैं, इनको युग्मक धर बोलते हैं। और ये दो अलग अलग इसलिए हैं क्योंकि मार्केंशिया कैसा पादप है, डायोशियस पादप है। डायोशियस मतलब इसमें मेल फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स अलग अलग थैलस पर पाए जाते हैं। एक प्लांट मेल होगा, एक दूसरा थैलस फीमेल होगा, ठीक है। एक लिंगाश्रयी, एक ही प्रकार का रिप्रोडक्टिव ऑर्गन एक थैलस पर पाया जाता है, या तो वो मेल पाया जाएगा या वो फीमेल पाया जाएगा। तो ये मार्केंशिया डायोशियस है, एक लिंगाश्रयी है। इसलिए आप देख रहे हैं कि जो सी वाला जो चित्र है उसमें आपको एंथ्रीडियोफोर दिख रहा है। एंथ्रीडियोफोर को हिंदी में हम बोलते हैं पुंधानी धर। पुंधानी धर, पुंधानी क्या है, मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स हैं, उनमें एंथेरोजोइड्स बनते हैं, पुमड़ू बनते हैं। और ये दूसरा चित्र है आर्चिगोनियोफोर, जो छतरी जैसा नजर आ रहा है, ठीक है। इस छतरी जैसी संरचना में नीचे आर्चिगोनिया या स्त्रीधानी लटकी रहती हैं। ये फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है आर्चिगोनियोफोर, और इसमें आर्चिगोनिया पाए जाते हैं, जिनका अभी बाद में हम डिटेल दूसरे टॉपिक में स्टडी करेंगे। तो एक तो हो गया कि जैमा कप से आप ऊपर से ही पहचान पा रहे हैं कि भाई ये मार्केंशिया है, ठीक है। दूसरा, अगर ये युग्मक धर थैलस पर लगे हैं तो भी आप स्पष्ट रूप से कह सकते हैं कि ये मार्केंशिया है, ठीक है। तो ये दो कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स हो गए टू आइडेंटिफाई द थैलस ऑफ मार्केंशिया बाय लुकिंग एट इट्स एक्सटर्नल फीचर्स: प्रेजेंस ऑफ जैमा कप, प्रेजेंस ऑफ गैमेटोफोर्स, मे बी एंथ्रीडिया, मे बी आर्चिगोनिया। और इनमें भी एंथ्रीडियोफोर और आर्चिगोनियोफोर को आप ऊपर से देखकर ही पहचान लेंगे। एंथ्रीडियोफोर बिल्कुल चपटा होता है, वृंत होगा उसका लंबा, और वृंत पर चपटा फ्लैट होता है। और आर्चिगोनियोफोर कैसा है, छतरी के समान है, जैसे इस चित्र में आपको नजर आ रहा है, ये छतरी जैसा लगता है, ठीक है। इसकी डिस्क होती है और डिस्क में इस प्रकार से ये छतरी के समान नजर आता है। तो दो चीजें हो गई, जैमा कप और प्रेजेंस ऑफ गैमेटोफोर्स। इनके आधार पर मार्केंशिया के थैलस को एक्सटर्नली आइडेंटिफाई किया जा सकता है। अब आप देखिए ये जो दूसरा चित्र है, इसमें आप देखिए, ये अब हम ये देखेंगे, ये पूरा आप देखिए मार्केंशिया का क्या है, पूरा थैलस का इन्होंने इस प्रकार से चित्र लिया है, जिसको हम कहते हैं थैलस की अनुप्रस्थ काट। अनुप्रस्थ यानी कि ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ थैलस। तो इसका डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है, ये सेलुलर नहीं है। तो डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन में आप देखते हैं कि ये नाव की आकृति का लग रहा है, बीच में से मोटा, किनारों की ओर चपटा, किनारों पर सकरा होता जा रहा है, बीच में मोटा है। बीच का भाग मध्यशिरा वाला भाग है, और इसमें दो क्षेत्र नजर आ रहे हैं, दो क्षेत्र क्लियर दिख रहे हैं आपको टीएस में। ऊपर का जो हिस्सा नजर आ रहा है, जिसमें तंतु समान संरचनाएं नजर आ रही हैं, वो कहलाता है फोटोसिंथेटिक रीजन, और नीचे का कहलाता है स्टोरेज रीजन। फोटोसिंथेटिक रीजन को हिंदी में हम कहेंगे प्रकाश संश्लेषी क्षेत्र। प्रकाश संश्लेषी क्षेत्र के ऊपर की ओर आपको एपिडर्मिस नजर आएगी, और उसमें छोटे छोटे ये एयरपोर नजर आ रहे हैं। तो प्रकाश संश्लेषी क्षेत्र जो है, ये थैलस की अपाक्ष यानी कि ऊपरी सतह की ओर होता है, और इसमें अपर एपिडर्मिस या ऊपरी अधिचर्म पाई जाती है। जो एपिडर्मिस की कोशिकाएं हैं वो पतली भित्ति युक्त और क्लोरोफिल युक्त होती हैं, ठीक है। क्लोरोफिल पाया जाता है और पतली भित्ति युक्त होती हैं, थिन वॉल्ड होती हैं, और इनमें ढोलक की आकृति के एयरपोर पाए जाते हैं, ठीक है। अभी हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। और ये जो प्रकाश संश्लेषी क्षेत्र है, ये अनेक चेम्बर्स में बटा हुआ है, ठीक है। बीच में आप ये लाइन देख रहे हैं, ये चेम्बर्स में बटा हुआ है, और हर चेम्बर में एक ओपनिंग है जिसको एयरपोर का नाम दिया।
और इन चेम्बर्स के अंदर ये फिलामेंट्स पाए जाते हैं जिनको हम बोलते हैं फोटोसिंथेटिक फिलामेंट्स। इसको अभी हम डिटेल में देखेंगे। अब नेक्स्ट चित्र पे आते हैं। ये वाला देखिए आप, ये देखिए सबसे ऊपर अपर एपिडर्मिस, अपर एपिडर्मिस यानी कि ऊपरी अधिचर्म। अब ऊपरी अधिचर्म, और इसमें क्या नजर आ रहा है आपको? एयर पोर नजर आ रहा है, ठीक है। एयर पोर, एयर पोर कैसा है? ढोलकाकार है, बैरल शेप्ड है, और ये एक स्टोमेटा की तरह कार्य करता है। स्टोमेटा में ये कैपेबिलिटी होती है कि वो बंद होते हैं, खुलते हैं। ये एयर पोर में वो क्षमता नहीं है, एयर पोर खुले ही रहते हैं। और अपर एपिडर्मिस के बाद में आपको अंदर के भाग में ये पार्टीशन वॉल्स नजर आ रही हैं जो कि एयर चेम्बर्स को डिफाइन कर रही हैं। तो प्रकाश संश्लेषी क्षेत्र और संचयी क्षेत्र में थैलस बटा हुआ है। प्रकाश संश्लेषी क्षेत्र में अनेक चेम्बर्स पाए जाते हैं जिनको हम बोलते हैं एयर चेम्बर्स या वायु प्रकोष्ठ। इन वायु प्रकोष्ठ के अंदर प्रकाश संश्लेषी तंतु या फोटोसिंथेटिक फिलामेंट है, जैसा कि आप चित्र में देख पा रहे हैं। अब आता है भाई नीचे का स्टोरेज रीजन। अब स्टोरेज नाम से ये स्पष्ट हो रहा है, संचयी क्षेत्र यानी कि ऊपर के भाग में फोटोसिंथेटिक रीजन में जो भी भोजन बन रहा है, जो भी ये फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया संपन्न हो रही है, वो सारा नीचे के क्षेत्र में संचित होकर रखा जाता है, स्टोर करके रखा जाता है। जैसे कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पर स्टोरेज सेल्स हैं और ऑयल सेल भी होते हैं और मोटी भित्ति युक्त कुछ कोशिकाएं होती हैं और यहाँ पर फूड स्टोर करके रखते हैं। जैसे भोजन वहाँ बना और यहाँ पर स्टोर होके रखा है पादप के यूज़ के लिए। स्टोरेज रीजन का लोअर मोस्ट पार्ट आप देख रहे हैं, इसको हमने नाम दिया है लोअर एपिडर्मिस। ये निचली भार अधिचर्म है, लोअर एपिडर्मिस। और लोअर एपिडर्मिस से ये जो आप अपेंडेजेस देख रहे हैं, स्केल निकले हुए हैं, राइजोइड निकले हुए हैं, तो लोअर एपिडर्मिस की कोशिकाएं ही वृद्धि करके बनाती हैं स्केल्स और राइजोइड्स। अब आप ये देखें कि फोटोसिंथेटिक फिलामेंट्स जो इस हैं, ये फोटोसिंथेटिक फिलामेंट्स फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया करेंगे, फोटोसिंथेसिस करेंगे, और ये जो है एयर चेम्बर्स या वायु प्रकोष्ठ के तल से निकले हुए रहते हैं। प्रत्येक जो कोष्ठक है उसके तल से अनेक सरल, सिंपल या शाखित क्लोरोफिल युक्त कोशिकाओं के तंतु विकसित हैं जिनको कि हम प्रकाश संश्लेषी फिलामेंट्स कहते हैं। और नीचे वाला आ गया आपका स्टोरेज रीजन। तो होपफुली ये आपको क्लियर हुआ। अब आप आइए इस चित्र में, इसमें भी वही चीज़ थोड़ा डिटेल में डिस्क्राइब करी हुई है, आप थोड़ा क्लियर देख पाएंगे। सबसे पहले अब हम टीएस को देखेंगे तो सबसे पहले अपर एपिडर्मिस। अपर एपिडर्मिस में एयर पोर, फोटोसिंथेटिक जोन जैसा कि ये चित्र में दिख रहा है, ये बटा हुआ है किसमें? एयर चेम्बर्स या वायु प्रकोष्ठ में। हर वायु प्रकोष्ठ के तल से निकले हुए हैं प्रकाश संश्लेषी तंतु और इसमें क्लोरोफिल बहुतायत से पाया जाता है। जब आप टीएस काट के प्रैक्टिकल में देखते हैं तो ये पतली लेयर फोटोसिंथेटिक रीजन की अलग से स्पष्ट नजर आती है। और नीचे आप देख रहे हैं स्टोरेज रीजन, स्टोरेज जोन, जिसमें ऑयल सेल है और थिक ये जो थिकनिंग वाले सेल्स हैं, और लास्ट की लेयर हो गई लोअर एपिडर्मिस, इससे निकले हैं आपके राइजोइड्स और ये स्केल्स। अब ये देखिए, ये इंपॉर्टेंट चीज है, देखिए राइजोइड्स और स्केल्स मैंने आपको बताया। राइजोइड्स दो प्रकार के होते हैं, स्केल्स भी दो प्रकार के होते हैं। राइजोइड्स के जो नाम है वो हैं स्मूथ वॉल्ड और ट्यूबरकुलेटेड। स्मूथ वॉल्ड यानी कि चिकनी भित्ति युक्त, चिकनी भित्ति युक्त, और ट्यूबरकुलेटेड को हम बोलते हैं गुलिकीय भित्ति युक्त। तो चिकनी भित्ति युक्त जो आप बी नंबर का देख रहे हैं इसमें चित्र में, इसमें क्या है, इसकी दोनों कोशिकाएं की जो कोशिका की इसकी जो वॉल है राइजोइड की, ये चिकनी है, स्मूथ है। और ट्यूबरकुलेटेड में क्या होता है कि अंदर वाली जो वॉल है, अंदर वाली जो लेयर है, वो पैग लाइक इनग्रोथ्स होती हैं, उसमें अभिवृद्धियां होती हैं अंदर की ओर, और वो इस प्रकार से जैसा चित्र में है नजर आती है।
पैग लाइक इन ग्रोथ होती हैं और ये ट्यूबरकुलेटेड या गुलिकीय भित्ति युक्त मूलाभास कहलाते हैं। दोनों प्रकार के मूलाभास पाए जाते हैं। अब आ गया शल्क। शल्क भी आपको दो प्रकार के दिखते हैं, लिग्यूलेट और अपेंडिकुलेट। लिग्यूलेट को हम बोलते हैं जीभिकाकार, जीविका, जीभ के जैसे, जीव की आकृति के। और दूसरे हैं अपेंडिकुलेट, जिसमें ऊपर को एक अपेंडेज नजर आ रहा है, उपांगिका युक्त। इसको हम बोलते हैं हिंदी में उपांगिका युक्त। तो ये दो प्रकार के शल्क हैं जिनका कार्य है म्यूसिलेज का सिक्रीशन करना और इसका प्रोटेक्शन करना थैलस का। तो दो प्रकार के स्केल्स कौन कौन से, स्मूथ वॉल्ड और ट्यूबरकुलेटेड। दो प्रकार के राइजोइड्स, स्मूथ वॉल्ड, ट्यूबरकुलेटेड, चिकनी भित्ति युक्त और गुलिकीय भित्ति युक्त। दो प्रकार के स्केल्स या दो प्रकार के शल्क, ठीक है, कौन कौन से, लिग्यूलेट और अपेंडिकुलेट, जीभिकाकार और उपांगिका युक्त। तो ये आप देख रहे हैं इसका एक्सटर्नल स्ट्रक्चर जो है मार्केंशिया का कंप्लीट हो रहा है। थैंक्स।